ये उस समय की बात है जब माता पार्वती भोलेनाथ से प्रश्न कर रही थी। कौन सा प्रश्न? माता पार्वती भोलेनाथ से पूछ रही थी कि भोलेनाथ आप एक बात मुझे बताओ कि तुमने जो नरमुंडों की माला धारण की है, ये नरमुंड किनके हैं? भोलेनाथ ने कहा देवी तुम रहने दो, पर माता पार्वती ने हट पकड़ ली। नहीं प्रभु मुझे जानना है। आज जैसे ही भोलेनाथ ने माता पार्वती के हट को देखा, भोलेनाथ समझ गए कि यहाँ नारद जी आए थे और नारद जी अपना काम कर गए हैं। कई बार माता पार्वती ने जब शिव जी से पूछा, नहीं प्रभु मेरी सुनने की इच्छा है, भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा क्या नारद जी आए थे? माता पार्वती ने कहा हाँ बस अभी अभी गए हैं। जभी कई बार भोलेनाथ ने माता पार्वती को मना किया, पर माता पार्वती नहीं मानी, हट पकड़ ली। नहीं प्रभु मुझे जानना है कि ये नरमुंडों की माला किनकी है। जब माता पार्वती ने हट पकड़ ली तो भोलेनाथ ने कहा देवी ये तुम्हारे ही नरमुंड है। जितनी बार तुमने अपने देह का त्याग किया है, उतनी बार मैंने तुम्हारे नरमुंडों को धारण किया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि मेरे नरमुंड तुम्हें मिल गए, पर क्या तुम नहीं मरे? भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा नहीं देवी मैंने अमर कथा सुन रखी है। जैसे ही माता पार्वती ने सुना अमर कथा, अब माता पार्वती ने दूसरी जिद पकड़ ली कि नहीं प्रभु मुझे भी अमर कथा सुननी है। कई बार मना किया पर माता पार्वती नहीं मानी। अंत में भोलेनाथ ने अपने डमरू का वादन किया। जलचर थलचर जितने भी जीव जंतु थे कैलाश पर्वत से हटा दिए गए और आज एकांत में माता पार्वती को भोलेनाथ अमर कथा श्रवण करा रहे हैं। अमर कथा क्या है? अमर कथा भी यही श्रीमद् भागवत कथा है। प्रथम स्कंद की कथा सुनाई, द्वितीय स्कंद की कथा सुनाई, तृतीय स्कंद की कथा सुनाई। और माता पार्वती से भोलेनाथ ने कहा देवी मैं कथा एक शर्त पर सुनाऊंगा। क्या? बोले अगर तुम्हारा ध्यान एकाग्रचित होगा और तुम हुंकार भरती रहना तो ही मैं कथा सुनाऊंगा। अब भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं और बीच बीच में माता पार्वती हुंकार भर रही है। दसम स्कंद की कथा माता पार्वती ने सुनी और दसम स्कंद की कथा के बाद माता पार्वती को नींद आ गई। माता पार्वती सो गई। एकादश द्वादश त्रयोदश स्कंद की कथा जैसे ही पूर्ण हुई, जैसे ही शिव जी ने आरती गाई और आरती में जयकार किया, बोले श्री गोपाल कृष्ण भगवान की। जैसे ही शिव जी ने जोर से गोपाल कृष्ण भगवान की जयकार बोला, उसी समय माता पार्वती की नींद खुल गई। जैसे ही माता पार्वती की नींद खुली, माता पार्वती भोलेनाथ से कहती हाँ प्रभु अब आगे की कथा सुनाओ। भगवान का जन्म हुआ, रासलीला की आगे की कथा। भोलेनाथ ने कहा देवी ये क्या कर रही हो? अरे मैंने तो पूरी द्वादश स्कंद की कथा सुना दी और तुम कहती हो कि विवाह हो गया, आगे की कथा सुनाओ। माता पार्वती भोलेनाथ से कहती है प्रभु माफ कीजिएगा पर मैंने दसम स्कंद की कथा सुनी और दसम स्कंद के बाद मुझे नींद आ गई, जिसके कारण मैं सो गई थी। मैंने द्वादश और त्रयोदश स्कंद की कथा नहीं सुनी। अब प्रश्न ये उठता है कि जब माता पार्वती सो गई तो ओंकार की आवाज किसने भरी? भगवान शिव जी ने अपनी आंखों को बंद किया तो देखा कि एक सुख पक्षी, तोते का पक्षी एक डाली पर बैठकर कथा सुन रहा था। और तोते की आदत क्या होती है? तोता क्या करता है? रट लेता है ना। तोते के सामने अगर राम राम बार बार बोलते रहो ना
तो तोता उसी आवाज में राम राम बोलता है। जब कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ माता पार्वती को अमर कथा श्रवण करा रहे थे, बीच बीच में माता पार्वती हुंकार भर रही थी और तोता उसी हुंकार को रट रहा था। जिस प्रकार माता पार्वती हुंकार भर रही थी, उसी आवाज में तोता हुंकार भरने लगा। भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल को आदेश दिया। त्रिशूल जैसे ही सुख पक्षी की ओर जाने लगा, सुख पक्षी वहां से उड़ गया और उड़ते उड़ते महाराज व्यास जी के आश्रम में बिटिका देवी आचमन कर रही थी। व्यास जी की पत्नी सुखदेव जी की मां, उसी समय मुख के माध्यम से पेट में चला गया। त्रिशूल जैसे ही व्यास जी के आश्रम के पास आया, व्यास जी संध्या वंदन कर रहे थे, त्रिशूल को बाहर ही रोक दिया। यहां पर अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। भोलेनाथ ने इधर देखा कि मैंने त्रिशूल को बहुत समय से भेजा है, त्रिशूल अभी तक लौट कर नहीं आया। भोलेनाथ ने आंखों को बंद किया तो त्रिशूल व्यास जी के आश्रम के बाहर खड़ा था। भोलेनाथ कैलाश पर्वत से अंतर ध्यान हुए, व्यास जी के आश्रम के पास आए। व्यास जी ने जैसे ही भोलेनाथ का दर्शन किया, हाथ जोड़कर नमस्कार किया, भोलेनाथ का स्वागत किया। भोलेनाथ ने व्यास जी से कहा, अभी स्वागत रहने दो, मेरा दुश्मन तेरे घर में आ गया है, पहले तुम मेरे दुश्मन को बाहर निकालो, उसके बाद तुम मेरा स्वागत सत्कार करना। व्यास जी महाराज ने पूछा, प्रभु उसका दोष क्या है, उसका कारण क्या है? शिव जी ने कहा, उसने मेरे मुख से अमर कथा सुन ली है, इसलिए मैं उसे मारने आया हूं। व्यास जी महाराज को बहुत हंसी आ गई। व्यास जी बहुत जोर जोर से हंसने लगे। क्यों? व्यास जी ने महाराज शिव जी से कहा, प्रभु कली काल में कोई साधारण के से व्यक्ति से कोई अगर भागवत कथा श्रवण कर ले, अमर कथा श्रवण कर ले, तो वो तर जाता है, और यहाँ तो साक्षात भोलेनाथ के मुख से अमर कथा श्रवण किए। आप तो क्या, आप स्वयं भी उसे नहीं मार सकते। अरे आपका त्रिशूल तो क्या, आप खुद भी अगर उस सुख पक्षी को मारना चाहो ना, तो उसे नहीं मार सकते। भगवान शिव जी अंतर ध्यान हुए।